बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक जादुई पेड़ खड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हर इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन उस पेड़ तक पहुंचना आसान नहीं था। जो भी जंगल में गया वो वापस नहीं लौटा। गांव में 4 बच्चे रहते थे, अमन, रिया, कबीर और मीनू। ये चारों बहुत जिज्ञासु और साहसी थे। उन्होंने जादुई पेड़ के बारे में कई कहानियां सुनी थीं और उसकी सच्चाई जानने की ठान ली। एक दिन चारों ने फैसला किया कि वे जंगल में जाकर इस रहस्यमयी पेड़ का राज जानेंगे। जंगल घना और डरावना था। जगह जगह अजीब आवाजें आ रही थीं। अमन, जो सबसे साहसी था, सबसे आगे चल रहा था। रिया, जो बहुत समझदार थी, रास्ते को याद रखने के लिए पेड़ों पर निशान लगा रही थी। कबीर, जो थोड़ा डरपोक था, हिम्मत करके उनके साथ चल रहा था। मीनू, जो सबसे छोटी थी, हमेशा मुस्कुराती रहती और सबका मनोबल बढ़ाती। कुछ देर चलने के बाद वे एक चमचमाती झील के पास पहुँचे। झील का पानी अजीब ढंग से चमक रहा था। तभी पानी से एक जादुई मछली बाहर आई और उनसे बोली, अगर तुम जादुई पेड़ तक जाना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। हर चुनौती के बाद तुम्हें एक सुराग मिलेगा। पहली चुनौती दोस्ती की ताकत थी। मछली ने उन्हें एक मुश्किल पहेली दी। चारों ने मिलकर सोच विचार किया। अमन ने पहेली का पहला हिस्सा सुलझाया, रिया ने दूसरा और कबीर और मीनू ने बाकी का हल निकाला। उनकी दोस्ती और टीम वर्क देखकर मछली ने उन्हें पहला सुराग दिया और आगे बढ़ने की इजाजत दी। जंगल में आगे बढ़ते हुए उनका सामना एक विशाल और डरावने भालू से हुआ। भालू ने गरजते हुए कहा, अगर तुम मुझसे डरोगे तो आगे नहीं जा पाओगे। अमन ने साहस दिखाया और भालू से कहा, हम डरते नहीं हैं। अगर तुम हमें जाने दोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। भालू ने सोचा और कहा, मुझे शहद चाहिए। अगर तुम मुझे शहद लाकर दोगे तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। रिया ने एक पेड़ पर शहद का छत्ता देखा। चारों ने मिलकर भालू को शहद दिया। भालू खुश हुआ और उसने उन्हें दूसरा सुराग दिया। आखिरी चुनौती सच्चाई की परीक्षा थी। उनके सामने एक जादुई दर्पण प्रकट हुआ। दर्पण ने कहा, अगर तुम अपने दिल की सच्चाई कहोगे तो ही मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। अमन ने कहा, मुझे हमेशा लगता था कि मैं सबसे बहादुर हूँ, लेकिन मैं भी डरता हूँ। रिया ने कहा, मैं हमेशा सबकी मदद करती हूँ, लेकिन कई बार मैं खुद को कमजोर महसूस करती हूँ। कबीर ने कहा, मुझे डर लगता है, लेकिन मैं अपने दोस्तों की मदद के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मीनू ने कहा, मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं बड़ा काम कर सकती हूँ। दर्पण ने उनकी सच्चाई सुनकर उन्हें आगे जाने दिया। आखिरकार वे जादुई पेड़ के पास पहुँचे। वो पेड़ बहुत विशाल था और उसकी टहनियाँ सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। पेड़ ने कहा, तुमने मेरी सभी चुनौतियाँ पार कर लीं। अब अपनी अपनी एक इच्छा मांगो। अमन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव के सभी लोग खुश और सुरक्षित रहें। रिया ने कहा, मैं चाहती हूँ कि हम सब हमेशा मिलकर रहें। कबीर ने कहा, मुझे साहस चाहिए ताकि मैं अपने डर को हमेशा के लिए हरा सकूं। मीनू ने कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे जैसे हर बच्चे को अपनी ताकत पहचानने का मौका मिले। पेड़ ने उनकी इच्छाएं पूरी कर दी और उन्हें एक चमचमाता बीज दिया। उसने कहा, इस बीज को अपने गांव में लगाओ, ये हमेशा खुशहाली और साहस लाएगा। चारों बच्चे गांव लौटे और उस बीज को लगाया। कुछ ही दिनों में वहाँ एक और जादुई पेड़ उगाया, जिसने पूरे गांव को खुशियों से भर दिया। सीख, सच्चाई, साहस और दोस्ती हर मुश्किल को आसान बना सकती है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी चुनौती को हरा सकते हैं।